उम्र 11 साल है लेकिन 12 धुनें ये सीख चुका है इस वक्त। स्कूल से वापस आते हैं, फिर खेल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर 7 बजे इसकी प्रैक्टिस करते हैं, 9 बजे ख़त्म कर देते हैं। बेच देने के लिए होता है, ये खूबसूरती लाने के लिए होता है। मैं बच्चों से यही मैसेज देना चाहूँगा कि उनके माँ बाप को कहना चाहिए उन्हें अप्रिशिएट करें किसी शौक़ के लिए। ये इसको कहते हैं इंटरनेशनल, इसको दायां बायां कहते हैं, वैसे इसको डुग्गी कहते हैं, इसको चट्टू कहते हैं, इसको मदीन भी कहते हैं, दामा भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ओनेक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश शब्बीर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे 11 साला एक ऐसे बच्चे के साथ जो 11 धुनों के साथ तबला बजाते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इस उम्र के अंदर ये सब कुछ कैसे सीखा और आज इस काम से ये कितना कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक। क्या नाम है आपका? आइजन। आइजन, मुझे बताइएगा कि आपकी उम्र कितनी है? 11 साल। तो स्कूल भी जाते हैं? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 में। 6 क्लास में पढ़ते हैं। ये तबला बजाने का शौक़ किस तरह पैदा हुआ? मैं 2.5 साल का था, मैंने एक फंक्शन अटेंड किया, उसके बाद मुझे इसका शौक़ पड़ गया, फिर मैंने अपना तबला ले लिया, फिर मैंने उसको आगे बढ़ाने का सोचा। तो ये सिर्फ आपको ही शौक़ पैदा हुआ या घर में पहले भी किसी और को भी था? नहीं, घर में किसी को नहीं था, मुझे ही था इसका। तो कितना अरसा हो गया आपको ये बजाते हुए? मुझे तकरीबन 9 साल हो गए इसको। 9 साल हो गए, यानी आप 2-3 साल के थे जब से आपने शुरू किया हुआ? जी। तो किस किस ने फिर साथ दिया इसको सिखाने के अंदर और इसमें आपको मुकम्मल तौर पर इस फील्ड में लाने में? मेरे मामू ने, मेरे मम्मा पापा ने। सही हो गया। तो ये फिर आपको तबला किसने लेकर दिया? मेरे मामू ने गिफ्ट किया है मुझे। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये 2 तरह के आपके पास पड़े हुए हैं, इनमें क्या फ़र्क है? ये क्या चीज़ है? ये इसको कहते हैं इंटरनेशनल, इसको दायां बायां कहते हैं, वैसे इसको डुग्गी कहते हैं, इसको चट्टू कहते हैं, इसको मदीन भी कहते हैं, दामा भी कहते हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? आवाज़ में फ़र्क होता है या वैसे वो साइज़ में बड़ा है, ये छोटा है? नहीं, ये बेच देने के लिए होता है, ये खूबसूरती लाने के लिए होता है। सही हो गया। तो मुझे बताइएगा कि ये सिर्फ घर में ही अभी तक बजा रहे हैं या किसी फंक्शन वगैरह में भी जाते हैं, वहाँ पर भी फंक्शन भी अटेंड करते हैं? चर्च में जो फंक्शन होते हैं वो अटेंड करते हैं। सही हो गया। तो वहाँ पर कोई आपसे इनकम वगैरह भी जनरेट की है, वहाँ से पैसे भी लेते हैं या फिर वैसे अभी तक फ्री चला रहे हैं? कभी मिल भी जाते हैं, कभी नहीं भी मिलते। तो मैक्सिमम अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो कितना एक फंक्शन से कितना पैसा कमा लेते हैं? इस टाइम तो कोई इनकम नहीं की, जब छोटा था तब भी की थी। सही हो गया। तो कितने के पैसे आ गए थे तब? तब 9,000 था तकरीबन। सही हो गया। यानी तब का 9,000 आज का तकरीबन लाख रुपए के बराबर होगा। जी। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इसको बजाने के अंदर कितनी धुनें इस्तेमाल की जाती हैं, किस तरह ये बजाया जाता है? इसकी पहली ताल कैरवा होती है, उसके बोल मात्रे उनको पहले सीखना पड़ता है, इसके नाम होते हैं, ये फिर जाके आता है, पहले इसको लिखना पड़ता है, फिर सीखना पड़ता है। टोटल तकरीबन कितनी धुनें होती हैं? टोटल तो बहुत ज़्यादा है, इनकी गिनती नहीं है। गिनती नहीं है इसकी? जी। तो आपने आज तक तकरीबन कितनी धुनें सीख ली हैं? मैंने 12 धुनें सीख ली। 12 धुनें सीख ली हैं। तो मुझे बताइएगा कि इसमें क्या फ़र्क होता है? कौन सी धुन, मतलब कि म्यूज़िक का फ़र्क होता है, आवाज़ का फ़र्क होता है, उसे धुन कहते हैं? जी। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये साथ में कुछ प्लास्टिक की रस्सियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं, इसका क्या सीन है इसमें? ये दीवार होती है, इसको वर्के को खींचने के लिए, अगर ये आवाज़ पैदा कर सके। सही हो गया। तो आगे इन फ्यूचर क्या प्लान है? स्टडी भी कर रहे हैं, इसको भी आगे लेकर जाएंगे या स्टडी की तरफ ज़्यादा ध्यान है? स्टडी की तरफ भी है, इसकी तरफ भी है, इसको भी करता हूँ और स्टडी को भी करता हूँ। मेरा आगे बढ़ाने का इसको ये सीन है कि अगर मैं इसको मुकम्मल तौर से सीख लेता हूँ ना, तो फिर मैं आगे इसकी एकेडमी बनाऊँगा। तो एकेडमी बनाकर फिर पैसा कमाया जा सकता है इससे? जी। कितना का बंदा कमा सकता है अगर ये सीखा जाए तो? ये तो जब एकेडमी खुलेगी, स्टूडेंट आएंगे फीस के हिसाब से। सही हो गया। टाइम किस तरह मैनेज करते हैं? स्कूल भी जाते हैं, खेलने कूदने को भी टाइम देना होता है, इसे भी टाइम देना होता है, शौक़ को भी? स्कूल से वापस आते हैं, फिर खेल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर 7 बजे इसकी प्रैक्टिस करते हैं, 9 बजे ख़त्म कर देते हैं। सही हो गया। तो अपने जैसे बच्चों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो मोबाइल के ऊपर टाइम यूज़ कर रहे हैं या फिर गेमें खेलते हैं, बाहर गलियों में आवारा फिरते हैं, आप अपने शौक़ को भी पूरा कर रहे हैं, अपनी स्टडी भी मुकम्मल कर रहे हैं? मैं बच्चों से यही मैसेज देना चाहूँगा कि उनके माँ बाप को कहना चाहिए उन्हें अप्रिशिएट करें किसी शौक़ के लिए, जैसे कि ड्रम, ढोल, तबला, कोई भी शौक़ है उसको आगे बढ़ाने का सोचें। जैसे हमारे रिकॉर्डिंग होती है सॉन्ग के अंदर, किसी में अगर कोई बच्चा ये प्ले करता है तो उसको उसके पीछे बजाने का मौका दिया जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए ताकि वो आगे बढ़ सके। तो मुझे बताइएगा कि ये कभी किसी ने इनाम भी दिए है आपकी ये धुन सुनकर, तबला सुनकर? जी।
कितने इनाम आज तक मिले हैं? कभी मिल भी जाते हैं, कभी नहीं भी मिलते। जब हमारे पीछे प्रोग्राम हुआ था ना, तो तब तो मुझे किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 5000 ऐसे दिए थे। यानी काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। जी। ठीक हो गया। तो लास्ट में हमारी हुकूमत के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? हुकूमत के लिए यही पैगाम है कि बच्चों के शौक़ को आगे बढ़ाने का सोचें, उन्हें अप्रिशिएट करें ताकि वो आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, ये 11 साला बच्चा हमारे साथ मौजूद था, जिसकी उम्र 11 साल है, लेकिन 12 दुनिया ये सीख चुका है इस वक्त, और 12 तरह से ये तबला बजाने की महारत रखता है। बाकी ये इस वक्त 11 साल इसकी उम्र है, और आज ये मुख्तलिफ फंक्शंस पर जाता है और वहाँ से पैसे इकट्ठे कर कर, पैसे कमा कर अपने घर का निज़ाम भी चला रहा है और वालदैन को भी दे रहा है। इनका कहना है कि जो बच्चे